बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन चॉइसेस। फर्स्ट है, ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन, कर्व्ड पाथ। तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कब कर रही होती है? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। सर्कल में मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर बाकी भी जो है वो इसके ऑप्शन नहीं है। दूसरा, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहा होता है वो कौन सी मोशन कर रहा होता है? रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर। वेक्टर क्वांटिटी यानी उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 4, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड then its a distance time graph will be a straight line along time axis, along distance axis, parallel to time axis, inclined to time axis। तो बेसिकली ये क्या आएगा? inclined to time axis आएगा। जी हम जो ग्राफ से रिलेटेड पूरा टॉपिक था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 है, straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is moving with constant speed, at rest, moving with variable speed, in motion। तो इसका आंसर क्या होगा? मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कि जो टाइम एक्सिस के क्रॉस पैरेलल लाइन हमने ग्राफ में भी बताया था उस टॉपिक में, कि जो टाइम एक्सिस के क्रॉस पैरेलल लाइन होगी वो क्या कर रही होगी? मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड उसका आंसर होगा, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो कार का स्पीड टाइम ग्राफ है वो ये शो किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। 10 और 15, वेलोसिटी 15 और यहाँ पे टाइम 10 तक है। ये इन्होंने ग्राफ शो किया। अब इसकी मदद से इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो हम डिस्टेंस हमने क्या करना है, हमने इसकी मदद से जो ग्राफ के अंडर एरिया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस टी है, हाइट वी है, हाफ टी वी 1/2.5 की इक्वल आ गया। टी टाइम 10, वेलोसिटी वी 15 की इक्वल है। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करें तो आंसर 75 आता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर आएगा, ठीक है। वैसे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस की इक्वल होता है। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया तो वो जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है? 75 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है? तो एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे दो ग्राफ्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्कवर किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक लाइन अगर आप देखें तो ये वेरिएबल है, ये जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला इसका ये सी ऑप्शन होगा, ये बी सी टी। नेक्स्ट है, बाय डिवाइडिंग ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, यानी कि वेलोसिटी पर जो है टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होगा। Next, a ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल कुछ देर के लिए रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे। 10, ए चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। चेंज इन पोजीशन किसकी इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली जनरल फार्मूला है। पोजीशन जहाँ पे भी चेंज होगी वो किसकी इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। 11, a train is moving at a speed of 36 km per hour. Its speed expressed in meter per second is, तो 36 km per hour को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 36 किलो, किलो की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर था तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 60 सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। 10 मीटर पर सेकंड इसका ए ऑप्शन ठीक होगा।
12 है, a car starts from rest, it acquires a speed of 25 meter per second after 20 second. The distance moved by the car during the time is. हम इसको भी प्रॉपर सॉल्व करेंगे. A car starts from rest, जब रेस्ट पे स्टार्ट कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी. Acquires a speed of 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगी, Vf होगी. Vf इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 20 सेकंड टाइम कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया. तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे पहले पुट करेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल टू Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. Vf माइनस वी आई 20 माइनस 0, ये 20 डिवाइडेड बाई टाइम 20 आ गया, 1.25 आ जाता है. अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला 2a s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.25, s एज इट इज़ आ गया, ये हमने फाइंड करना है. Vf की वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस वी आई 0 स्क्वायर, 2.5 s इक्वल टू 625, s इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आंसर आ गया 250. तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन 250 मीटर ठीक होगा. अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ये अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसकी वीडियो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ. ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. जब कोई भी बॉडी एक लाइन के अक्रॉस मूव करे विदाउट एनी रोटेशन तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन की 3 कैटेगरीज हैं. लीनियर मोशन है सबसे पहली, ऑब्जेक्ट फ्लाइंग स्ट्रेट इन एन एयर. ऑब्जेक्ट फ्लाई स्ट्रेट इन द एयर, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा हो स्ट्रेट एयर में तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लीनियर मोशन है. जैसे कि एरोप्लेन मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में. सर्कुलर मोशन, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. जो टॉय ट्रेन होती है वो अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे. रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की मोशन इर्रेगुलर मोशन होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रैंडम मोशन का नाम देते हैं. 2.3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेस्ट एंड मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन के अक्रॉस सबसे पहले उनकी डेफिनेशन है. रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. कि कोई भी बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगी जब वो अपने आसपास के चीज़ों के लिहाज से, अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन चेंज ना कर रही हो. इसकी एग्जांपल क्या है, पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो वो जो पैसेंजर है बस के अंदर बैठा हुआ है वो अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, मतलब उस बस के अंदर मौजूद पैसेंजर्स और उस बस के अंदर मौजूद चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पे है. और मोशन क्या होती है, इफ ए बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. कि कोई भी बॉडी जब चेंज कर रही हो अपनी पोजीशन को अपने आसपास के सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर वही बस मूव कर रही है और उस बस के बाहर एक बंदा खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उस आदमी के लिहाज से वो बस मोशन में है, उस बस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, उस बस में मौजूद तमाम पैसेंजर्स उस आदमी के लिहाज से मोशन में है. सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जो उसकी मोशन होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक पे एक टॉय ट्रेन मूव कर रही है. रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. जो स्पिनिंग मोशन होती है किसी भी बॉडी की उसके एक्सिस के अक्रॉस, उसको हम क्या नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं. एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सन के अक्रॉस जो अर्थ की मोशन है उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. लेंथ 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो लेंथ कोई भी हो सकती है, कोई भी पाथ हो सकता है, उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. उन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए हमें
डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब स्पीड की डेफिनेशन लिखी है, इसी तरह वेलोसिटी की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप स्पीड को इसी फॉर्मेट में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में डिफरेंस है। लीनियर मोशन की डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और इर्रेगुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। लीनियर मोशन की एग्जांपल क्या है? ऑब्जेक्ट फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर। एरोप्लेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। और रैंडम मोशन इर्रेगुलर मोशन ऑफ इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती, वो किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, तो उस मोशन को रैंडम मोशन का नाम देंगे। उसके बाद स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस है। दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। वो क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है उनके मैग्नीट्यूड से, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्केलर्स का नाम देते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड और वर्क है, तो ये क्या हैं? स्केलर्स हैं। और वेक्टर्स कौन से होते हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर्स की एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इस वजह से ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाए उसको हम क्या नाम देंगे? स्पीड का नाम देंगे। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको प्रॉपर डिटेल में पहले डिस्कस किया जा चुका है। इसी तरह एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिफ्थ है, कैन अ बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं? इफ ए बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही, देन इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, देन इट हैज़ एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। यानी कि जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहाँ पे डेफिनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कर्व से गुजरेगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है, हाउ डू राइडर्स इन ए फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटिव मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। फेरिस व्हील में जो पैसेंजर्स होते हैं, जो पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं कर रहे। क्यों? हालांकि हमें तो ऐसा लगता है कि वो रोटेट कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं सर्कल में। तो riders in a Ferris wheel possesses translatory motion because their motion is in circle without rotation। वो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं, लाइन कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं विदाउट रोटेशन, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं विदाउट रोटेशन। तो जब विदाउट रोटेशन है तो डेफिनेटली वो रोटेटरी मोशन नहीं होगी। हाँ, उनकी मोशन सर्कुलर मोशन ज़रूर है कि वो सर्कल में भी मूव कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव रोटेटरी मोशन, तो उसमें रोटेटरी मोशन इन्वॉल्व नहीं है। 2.7 स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है जिसमें बॉडी क्या करे? रेस्ट से स्टार्ट करे, और इस ग्राफ के ज़रिए से हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे वो देखनी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। The slope of the graph gives speed with the help of formula. Speed of the objects
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पे हम देखते हैं। ये पॉइंट हमने लिया है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0 से लेकर 10। इस तरफ कितना मूव हुआ है 20 और इस तरफ कितना मूव हुआ है 10। तो डिस्टेंस हमारे पास 20 पुट किया और टाइम 10 पुट किया, इसको डिवाइड किया तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इस ग्राफ की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से हम स्लोप के ज़रिए से हम क्या कर लेते हैं, स्पीड फाइंड कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। 2.8 व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। शेप क्या होगी एक ऐसे ग्राफ की, स्पीड टाइम ग्राफ की, जिसमें वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। तो फिर बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। आप देखें जहाँ पे कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसमें जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म स्पीड होती या कांस्टेंट स्पीड होती, लेकिन क्या है कि यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व पाथ है। तो ये क्या है, वेरिएबल स्पीड की निशानी है। 2.9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। इनमें से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम इनिशियल स्पीड फाइंड कर सकते हैं, फाइनल स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ मोशन हम फाइंड नहीं कर सकते। स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। 2.10 हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लाइन ए बी विद एन एरो हेड बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर वी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। कि ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट ए बी से, उस लाइन पे जिस डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, वेक्टर की डायरेक्शन भी शो करेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये वेक्टर ड्रॉ किया है, लाइन ए बी है और बी के अक्रॉस एरो हेड ड्रॉ किया है। तो ये क्या कर रहा है, वी वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है ए से बी की तरफ। तो इस तरह एक वेक्टर को ग्राफिकली शो किया जाता है। नेक्स्ट है 2.11 वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। स्केलर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हम उनको जनरली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो उनको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए हेड टू टेल रूल है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़ बिकॉज वेक्टर्स हैव ए डेफिनेट डायरेक्शन। सो वी कैन ऐड वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से उनको ऐड किया जा सकता है। 2.12 है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं डेली लाइफ में। तो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ बिकॉज if more than one force is acting on a body then we can easily find the resultant force of all these forces। मतलब एक से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज अप्लाई हो रही हों तो हम उन फोर्सेज की मदद से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इन तमाम फोर्सेज की मौजूदगी में किस डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा, if resultant force is given then we can find the rectangular components of that force। अगर resultant force given हो तो हम find कर सकते हैं rectangular components उस force के। with the help of vector we can determine the position of a point or place। वेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन किसी भी पॉइंट या प्लेस की हम बता सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर द पायलट्स डिटेक्ट देयर डेस्टिनेशन। पायलट्स किस जगह में मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एरोप्लेन किस टाइम पे किस पॉइंट पे मौजूद है, उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ हम वेक्टर्स की मदद से ही बताने के काबिल हैं। नेक्स्ट 2.14 है स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन ऑफ द बॉडी के लिए बताना है। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करता है बॉडी वो भी बताना है। जी हमारे पास ग्राफ मौजूद है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक या फिर बी से सी तक फिर सी से डी तक। तो इस ग्राफ का हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो ग्राफ का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं हम
तो इफ़ द मोशन ऑफ इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए फार्मूला एक ट्रापेजियम वाला वो यूज़ करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट शोन इन ग्राफ कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला टोटल डिस्टेंस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली फार्मूला आया कहाँ से, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ट्रापेजियम ABCD। तो वही ट्रापेजियम का फार्मूला है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हैं, ये एक पैरेलल साइड है ये, और ये आपस में दो पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 ये लिख दिया, प्लस ये डिस्टेंस BC कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 है, 5 - 2 3, तो 6 + 3 इंटू हाइट। हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये कितना है 15, ये 15 आ गया 1/2, 6 + 3 9 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 135 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 67.5 मीटर आ जाता है। तो इस ग्राफ की मदद से जो डिस्टेंस आया वो कितना है 67.5 मीटर है। तो इस तरह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक हमारे आज के इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।